और विस्फोट हुआ पूर्वांचल। पूर्वांचल 1, बाहुबली 2। उसे मरना होगा। ऐसे बना पूर्वांचल। माफिया पर दमदार वार, गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में हाहाकार। दो कांड, एक गैंग, गुनाहों की सजा। माफिया मुख्तार को फिर 10 साल की जेल। वो माफिया जिसने पूर्वांचल को रक्तांचल में बदला, वो डॉन जिसके नाम पर मस्ती थी दहशत। वक्त का पाशा पलटा, कानून का शिकंजा कसा। आबाद घूमता डॉन पहले सलाखों के पीछे पहुंचा, अब दमदार पैरवी हुई तो माफिया के गुनाहों का हिसाब हो गया। अतीक का चैप्टर क्लोज होने के बाद मुख्तार की बारी आई तो अदालत ने उसे 10 साल की कैद सुनाई। लेकिन जिस केस में सजा हुई वो कोई मामूली मामला नहीं था। क्या था कृष्णानंद राय हत्याकांड और कोयला व्यापारी रूंगटा का केस? तफ्तीश से बताएंगे, बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, शाम के 5:30 बजे हैं और वक्त है क्राइम की खबरों का। 2 कांड, एक गैंग और गुनाहों की सजा। दमदार पैरवी वाले वार से गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में हाहाकार मच गया है। माफिया अंसारी ब्रदर्स को आज कोर्ट ने उसके गुनाहों की सजा सुनाई है। जिस माफिया को सालों तक किसी मामले में सजा नहीं हुई, उसे आखिर आज किस मामले में सजा सुनाई गई? पहले हम वो समझाते हैं आपको कि आखिर मुख्तार को सजा क्यों सुनाई गई, ये पूरा मसला क्या था। 1997 और 2005 में आपको बताएं कि 2 हत्याएं हुई। दोनों हत्याकांड के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर लगा। कोयला व्यापारी रूंगटा और विधायक कृष्णानंद की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर लगा था। मुख्तार को अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने माफिया को 10 साल की सजा सुनाई है और अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। अठारह साल का इंतजार, दोषी पाया गया मुख्तार। मिट्टी में गुरूर, जेल में माफिया। माफिया मुख्तार को 18 साल बाद उसके गुनाहों की सजा मिली, जबकि 16 साल लग गए कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते। जिन हत्याकांड में मुख्तार बच निकला, उन्हीं वारदातों में गैंगस्टर एक्ट में उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। तो अफजाल अंसारी को भी जो है सजा हुई है, 4 साल की जो सजा हुई है और करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें गाड़ी लग गई है, यानी जो कैदी वाहन है वो लग गया है। यानी कि अब अफजाल अंसारी अब यहाँ से सीधे जेल जाएंगे, तो यानी कि अब वो यहीं से गाजीपुर की जेल में जाएंगे अफजाल अंसारी, जो हम इशारा समझ पा रहे हैं और उसी के हिसाब से तैयारी थी। इसीलिए डीएमएसपी को, वरना डीएमएसपी को जाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। यूपी को हिला देने वाली 2 ऐसी वारदातें जो आज से सालों पहले घटित हुई, लेकिन उनका जिक्र कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला केस है कोयला व्यापारी रूंगटा का अपहरण और कत्ल का। दूसरा 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का। इन दोनों ही मामलों में मुख्तार और उसका गैंग आरोपी था,
लेकिन सालों से सजा नहीं मिल पा रही। अतीक एंड कंपनी का काम तमाम होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार मामले में भी तेजी आएगी, और हुआ भी वैसा ही। जो भी सजा हुई है मैं माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे अपराधियों की सजा कम। बीजेपी सांसद में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें कोर्ट कार्रवाई करेगी, जो विवेचक हैं विवेचना करेंगे, लेकिन जो गलत होता है उसमें जो इतनी बड़ी घटनाओं के सब दोषी हैं, एक विधायक की हत्या के अभियुक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रहे रूंगटा जी के हत्या के दोषी हैं, और भी विभिन्न प्रकार के अपराधों के दोषी हैं, तो उसमें जो भी सजा हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि इनको और कठोर सजा। कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे। दरअसल जिस मामले में माफिया ब्रदर्स के खिलाफ फैसला आया है वो 18 साल पुराना मामला है। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। साल 2007 में दोनों माफिया भाइयों पर ये केस दर्ज हुआ था। 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। 23 सितंबर 2022 को अफजाल और मुख्तार के खिलाफ न्यायालय में आरोप तय किए गए। 29 अप्रैल 2023 यानी आज मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई। इस मामले के अलावा कोयला व्यापारी रूंगटा के हत्याकांड को मिलाकर भी एक गिरोहबंद अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। दरअसल कृष्णानंद राय हत्याकांड में भले ही मुख्तार अंसारी किसी भी तरह बरी हो गया हो, लेकिन उसके बाद दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट में उसके खिलाफ कई बड़े सबूत थे। और दूसरी ओर योगी सरकार द्वारा माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ तेजी से पैरवी की गई, और यही वजह रही कि आज मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत माफियाओं को सजा मिल सकी। अपराधियों के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है। सालों बाद ही सही अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं को सजा मिल रही है, लेकिन अभी इन माफियाओं के गुनाहों का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। अभी तमाम ऐसे केस हैं जिनमें फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार को पहले भी एक मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अफजाल को पहली बार सजा हुई है। इसके बाद ये बीएसपी सांसद की सांसदी जाना भी तय है, यानी माफियागिरी भी बंद और नेतागिरी भी। ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अफजाल की सांसदी अब जाना तय है। मुख्तार के साथ अफजाल को भी सजा हुई है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है, और 2 साल से ज्यादा सजा होने पर संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। ऐसे में उनकी सदस्यता पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, और 2 साल से ज्यादा सजा हो गई है, इसलिए अब उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है नियम के मुताबिक। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात उस केस की करते हैं। इसके चलते माफिया को सजा हुई है। अंसारी ब्रदर्स की कहानी भी दहशत से भरी हुई है। जो भी इनके रास्ते में आता था या तो उसकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उसे किसी न किसी रूप से ठिकाने लगा दिया जाता था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के साथ भी कुछ यही हश्र हुआ था। एक चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए सरेआम कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज से 18 साल पहले गाजीपुर का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। और इसी वारदात के बाद से मुख्तार गैंग का शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी का खौफ पूरे इलाके में फैल गया। 29 दिसंबर 2005 को सरेआम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 राइफल से फायरिंग हुई थी। उनकी गाड़ी पर करीब 500 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से कृष्णानंद राय को 67 गोलियां लगी। फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी।
क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद जैसे ही कृष्णानंद राय अपनी घर की ओर वापस लौटने लगे, उसी वक्त एक ग्रे कलर की एसयूवी उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसमें सवार 7-8 लोग AK-47 जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर करीब 500 राउंड गोलियां चलने के बाद फैली खामोशी को देखते हुए जब गांव के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो वहां कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की लाशें पड़ी होती है। बताया ये भी गया कि कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले यहीं नहीं रुके, उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। दावा किया गया कि इस कटी हुई चोटी को बाद में मुख्तार अंसारी को दिखाया गया था। इस हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस को एक ऑडियो भी मिला। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, बात होगी। दावा किया गया कि यह ऑडियो उस वक्त का था जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी। गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन किया गया था और इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से कहा था कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही थी और कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि चोटी काट ली। साल 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया था। इससे पहले ये सीट अंसारी परिवार के लिए अभेद्य मानी जाती थी और यही वजह है कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी और खौफनाक साजिश रच दी गई, जिसके बाद इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो आइए अब पूरी कहानी को आपको विस्तार से समझाते हैं कि मुख्तार अंसारी को अब तक अधिकतम 10 साल की सजा ही हुई है और उसके गुनाह इस सजा से कहीं भारी हैं। आइए अब नजर डालते हैं मुख्तार अंसारी पर लगे बड़े आरोपों पर कि कौन कौन से बड़े आरोप हैं। 1988 में ठेकेदारी के लिए सच्चिदानंद राय की हत्या होती है 1988 में, और इसके बाद 1988 में ही वाराणसी में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या होती है। 1991 की अगर बात करें तो 2 पुलिस वालों पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं 1991 में। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला होता है और 1997 में कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण, यह वारदात सामने आती है और 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या। यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और 2005 में ही मऊ में भीषण दंगों का आरोप लगता है। यह यहां पर 2005 तक की तस्वीर है। मुख्तार और अतीक, विजय मिश्रा जैसे तमाम ऐसे माफिया थे जिन्हें 2017 से पहले एक भी केस में सजा नहीं हुई थी, लेकिन योगी सरकार में दमदार पैरवी का असर है कि कई माफिया के उनके गुनाहों की सजा पहली बार मिली है। ग्राफिक्स के जरिए इस बात को समझते हैं जिनको योगी सरकार में पहली बार सजा मिली। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि योगी राज में जिनको सजा मिली 15 दिसंबर 2022 मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाते हैं और उस पूरे मामले में अदालत से 10 साल की सजा मिलती है। 15 दिसंबर 2022, 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को पहली बार सजा मिलती है। अतीक अहमद अपहरण मामले में आजीवन कारावास और 18 मार्च 2023 विजय मिश्रा आर्म्स एक्ट में दोषी हैं। पहली बार विजय मिश्रा को 5 साल की सजा मिली। ये यहां पर ये पूरी तस्वीर है। जिस यूपी में कभी माफियाओं का राज हुआ करता था, कभी दुर्दांत अपराधियों का गढ़ हुआ करता था, कभी पूर्वांचल रक्तांचल हुआ करता था और पश्चिम में भी अलग अलग माफियाओं का बोलबाला था। मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन यूपी में सत्ता बदली, हवा का रुख बदला और बदल गए माफियाओं के दिन।
बात की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो है माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की मजबूत पैरवी। योगी सरकार ने एक तरफ अपराधियों को पकड़ पकड़ कर जेल भेजा तो दूसरी तरफ अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी की। यही वजह है कि योगी सरकार आने के बाद ही यूपी के 2 सबसे बड़े माफिया को सजा संभव हो पाई। इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार पैरवी को महत्व दिया जा रहा है। किसी भी पुलिसिंग सिस्टम का क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेशन, उसकी पैरवी और सजा, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो इस बार जो सरकार है पैरवी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो इम्पॉर्टेंट मुकदमे हैं उनको एक लिस्ट करके उसमें कौन से गवाह की गवाही होनी, कौन सी किस तारीख पड़ रही है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सजाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2017 से पहले अतीक मुख्तार पर दर्जनों केस दर्ज थे, बावजूद इसके दोनों माफियाओं को किसी भी केस में सजा नहीं हुई। लेकिन दमदार सरकार में असरदार पैरवी हुई तो दोनों माफिया कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। मुख्तार और अतीक की दबंगई का यह आलम था कि दूसरी सरकारों में उन पर सजा नहीं हो पाई। योगी सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ और कार्रवाई भी, जहां एक और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई। मुख्तार के आतंक का हिसाब जब अदालत में शुरू हुआ तो उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी निकली कि हिसाब लगाते लगाते वकील भी थक गए। फिर इंसाफ की बारी आई तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मुख्तार पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल 1991 में अवधेश राय की हत्या हुई थी, जबकि 1996 में गैंगस्टर एक्ट का उस पर केस दर्ज हुआ था। जरा सोचिए मुख्तार की पकड़ कितनी मजबूत थी कि 26 साल बाद योगी सरकार आने के बाद उसे सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो उस पर करीब 59 मामले दर्ज हैं, जबकि मुख्तार के 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब तक सिर्फ 3 मामलों में ही उसे सजा मिली है। एक तरफ माफिया के खिलाफ योगी सरकार दमदार पैरवी कर रही है, दूसरी तरफ हर तरह के अपराधियों की सफाई में जुटी है यूपी पुलिस। आइए आपको बताते हैं कि 2017 से अब तक अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार या यूपी पुलिस का एक्शन कैसा रहा। 6 साल में जो पुलिस एक्शन हुआ है, कुल गिरफ्तारियां हुई हैं 22,955। देखिए ये फिगर्स हम आपको बता रहे हैं कि कुल गिरफ्तारी 22,955 है और कुल एनकाउंटर 4,859। मारे गए जो बदमाशों का आंकड़ा है 176। आप समझ सकते हैं कि मारे गए बदमाश 176, ये कुल आंकड़ा है जो हम आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स की मदद से भी आपको बता रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।